माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट कि आप खैर खैरियत से होंगे। हमने जो क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू किया है, इसकी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर चुके थे और 1.6 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और उसका मेथड नंबर 1 है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से हमने इससे पहले जो सवाल हल किए थे उसमें देखा कि किस तरीके से पहले हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। और एक्स और वाई की वैल्यू को निकालने के दो तरह के मेथड हैं। दो तरह के मेथड, जो कि पहला मेथड है इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पर हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है और इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना होता है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम इस सवाल को हल करते हैं। कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, जल्दी से हल हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू, एक जुमला लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपने जो मैट्रिक्स की फॉर्म है, मैट्रिक्स की जो शेप है, यानी कि उसका जो ब्रैकेट है, तो आपने इसको ब्रैकेट के अंदर चेंज करना होता है। और पहला ब्रैकेट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने 2/2, 3/3, 4/4 का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर ये याद रखें कि जो भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताए, आपके जहन में फ़ौरन ये बात आनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि इनके ऑर्डर यानी कि रो और कॉलम इनके बराबर हैं। तो पहला हमारा जो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट 2/2 के ऑर्डर को शो करता है। ठीक, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स को करना है जो कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आपने इक्वल टू का साइन लगाना है और फिर दोबारा से रेक्टेंगल फॉर्म में मैट्रिक्स को चेंज करना होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1 कि आपने सबसे पहले जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो ब्रैकेट है उनको खाली ब्लैंक आपने उसको लिखना होता है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने पुट करना है। वैल्यूज़ को आपने पुट करके और आगे आपने इस सोल्यूशन को लेके चलना होता है। ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में जो सबसे पहला मैट्रिक्स है, ये इस इक्वेशंस के जितने भी कोफिशिएंट है, जहाँ जहाँ पर है, जिस जगह पर है, आपने वैसे ही इनको उठाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। जैसा कि यहाँ पे 4 ऊपर सबसे पहले है, तो सबसे पहले आप 4 लिखेंगे। उसके बाद y का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे आपने y का लिखना है, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें दरमियान में ये आपस में यहाँ प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे आपने प्लस या माइनस का कोई भी साइन शो नहीं करना। यानी कि ये x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर अलहदा से लिखा जाएगा, और जबकि यहाँ पर ये जो y का कोफिशिएंट है ये आपने अलहदा से लिखना होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नीचे वाली रो है, इसको आपने जो पहले वाली वैल्यू जो कि -3x है आपने पहले लिखना है, और बाद में जो -y है इसके साथ -1 होता है, ये आपने अलहदा से लिखना है। तो यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों वैल्यू अलहदा अलहदा से आपने लिखना होती है। ऐसा अगर आप -3 -1 लिख देंगे, इन दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक हो जाएगी, जो कि ये शो करता है कि -3 -1 -4 के ये जो वैल्यूज़ आपस में -3 और यहाँ पर -1 शो होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपने इस मैट्रिक्स के अंदर अलहदा अलहदा सेपरेट आपने वैल्यूज़ को लिखना होता है। ऐसा ना कीजिएगा जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि -3 और -1 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को माइनस यानी कि ऐड किया जाए तो -4 वैल्यू आती है, जो कि ये सवाल का यानी कि मेथड के जो आपने लिखा है ये गलत है। अब इसके बाद आप चलें, ये वैल्यू आपने मैट्रिक्स जो कि इसके मैट्रिक्स है आपने वैल्यू को फुल कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स बनना चाहिए वो ये है कि जो भी आपके पास पहले वेरिएबल हैं वो सेम होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x और x सेम है, तो पहले होने की वजह से यहाँ पे आपने ऊपर x की वैल्यू यानी वेरिएबल लिखना है।
नेक्स्ट हमारे पास जो y है कोफिशिएंट y नेक्स्ट होने की वजह से यहाँ पे हमारा स्टेप नेक्स्ट y का वेरिएबल आपने लिखना होता है। अब इसके बाद हमारे पास इक्वल टू है, आपने इक्वल टू का साइन लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिखना है। तो ये इस तरीके से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमने क्या करना है, नाउ हेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास 4 1 -3 -1 है। और एक्स का जो मैट्रिक्स हमारे पास वैल्यू आती है एक्स और वाई है। और बी की वैल्यू हमारे पास आती है 9 -5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक मैट्रिक्स को आपने ए का नाम दे दिया, दूसरे मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे दिया, तीसरे मैट्रिक्स को बी का नाम, यानी कि ये इस मैट्रिक्स का जो नाम है बी है, इसका एक्स है, और जबकि इसका ए हमने अपनी तरफ से सपोज़ किया है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अलावा भी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि नाउ फॉर एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है इन्वर्जन मेथड का। यानी कि अब हमने यहाँ पर जो मेथड नंबर 1 यूज़ करना है वो इन्वर्जन मेथड है। इस मेथड के ज़रिए से हम इस सवाल को अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो वर्कआउट है हमारा, ये सारा का सारा वर्कआउट क्रैमर्स रूल के अंदर भी अप्लाई होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है हमारे पास, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ये ए का हमारे पास मैट्रिक्स है। ए के मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है डिटरमिनेंट के अंदर, यानी कि इस ए के मैट्रिक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। जैसा कि 4 1 और -3 -1, और इस तरीके से 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ, माइनस का माइनस फार्मूले का, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस -3 के साथ। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, और ये -1 इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपके पास डिटरमिनेंट ए, यानी कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 हम इस तरीके से फाइंड कर चुके हैं, जो कि 0 के अलावा इसका आंसर है। और यहाँ पे हमने ये देखना है कि अब इसकी चूँकि 0 के अलावा इसका आंसर है, इस वजह से इस सवाल को हम मज़ीद आगे इसके बाद हमने नाउ फॉर एडजॉइंट ए की जो हमारे पास वैल्यू निकलती है, एडजॉइंट ए इक्वल टू, एडजॉइंट ए का मतलब ये होता है कि 4 और -1 इनकी साइड को जगह को रिप्लेस करना होता है, -1 4। और इसी तरीके से आपने यहाँ पर इस जो ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने साइन चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, -1 3 4, और डिवाइड कर दें डिटरमिनेंट ए की जो कि -1 है, और इस -1 को अंदर वाली हर टर्म के साथ आपने डिवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड का साइन है। तो इसका मतलब इससे भी, इससे और इससे हर एक वैल्यू से ये -1 डिवाइड होता है। चलिए -1 डिवाइडेड बाय -1, इस इधर भी -1 डिवाइडेड बाय -1, 3 डिवाइडेड बाय -1, 4 डिवाइडेड बाय -1, और इस तरीके से हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू इनको कैंसिल करने से निकलती है 1 1 -3 -4। अब यहाँ पर ये याद रखें, चूँकि नीचे -1 है, ये माइनस तो हम ऊपर लिखें या नीचे लिखें, एक जैसा रूल है, ये मैथ का बेसिक रूल है। अब ये माइनस मैं ऊपर लेके आऊँगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा 3 के साथ, तब भी आप सही, यानी कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, यानी कि ये मैथ के रूल के ख़िलाफ़ नहीं है, ये मैथ के रूल के अंदर ही है।
जबकि यहाँ पे नीचे जो 1 है, अगर आप नीचे 1 लिखें या ना लिखें बराबर है, इसलिए हमने खूबसूरती के लिए माइनस को हटा दिया। इस तरीके से हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो यहाँ पे अब हमने इस वैल्यू को निकालना है। ए इन्वर्स की जो वैल्यू है, यहाँ से 1 1 -3 -4 और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 9 और -5 निकलती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि इन दोनों के ऑर्डर्स को देखना होता है, मल्टीप्लाई, चूँकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे आपने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले बेसिक रूल को आपने लाजमी जहन में रखना है। बेसिक रूल यहाँ पे क्या कहता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, जैसा कि 1 2 कॉलम 1 2 रो, यानी कि आपस में इनके ऑर्डर सेम है। इस वजह से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 के साथ, फिर नेक्स्ट को प्लस करके मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, फिर इसी तरीके से -3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 के साथ, फिर -4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -5 के साथ। और इस तरीके से हमारे पास 9 1 ज़ा 9 -5 1 ज़ा 5, यहाँ से 3 9 ज़ा 27 और माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। और इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आती है। इन दोनों को माइनस किया जाए तो 4 आएगा, इन दोनों को माइनस किया जाए तो यहाँ पर 7, चूँकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए आपने यहाँ पर माइनस को लिखना है। और इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ गई। और x हमारे पास x और y इक्वल है, और यहाँ पर 4 -7, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकली है वो 4 है, और y की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो -7 है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक लीनियर इक्वेशंस को यूज़ किया, और लीनियर इक्वेशंस के ज़रिए से हमने मैट्रिक्स का जो 2 तरह के मेथड है उनमें से एक मेथड को हमने यूज़ किया, और हमने x और y की वैल्यू को बआसानी से फाइंड कर लिया।